ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चाइना की खबर को लेके पैनिक है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसके अलावा आज सुबह हमने वीडियो शेयर करी थी आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसको भी जाके जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 6 जनवरी के लिए केएनपी टीम ने जो बनाई है ट्रेड सेटअप, अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार भी वीडियो देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें अगर पसंद आती है तो, और कमेंट्स जरूर शेयर करें। आपके एक एक कमेंट्स को हम रिप्लाई करते हैं। आपके लिखे एक एक कमेंट से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, हमारी मेहनत और भी रंग लाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो लिखिए जरूर। उसके अलावा हमारा चैनल जो कि है स्टॉक एनालिसिस इनसाइट, आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बातें करेंगे। और वैसे भी रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, सोमवार से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो कौन सी कंपनी पे कितने लंबे अवधि के लिए आप नजर रख सकते हैं, जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। अभी यहाँ पे हमने 2 ही वीडियो डाली है, आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये ही हमारा एक ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम वीडियो की डिटेल भी डालते हैं। हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल हैं, उनसे सतर्क रहें। और इसको ज्वाइन करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, इसी वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे यानी कि डिटेल्स में, और आपको नीचे मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऑथेंटिक लिंक्स, वहीं से ज्वाइन करें। चलिए तो अब बात करते हैं निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार 6 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप कॉल साइड और पुट साइड के लिए। अब यहां पर देखिए ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बहुत जबरदस्त है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कुछ और होता है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ और। ये तो हमने आपको कई बार आपको बता दिया है, मगर जनवरी में एक नियम बना लीजिएगा, रोज प्रैक्टिस करनी है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। आप ये 2 इंडिकेटर के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आप एक चीज सीख रहे हैं। और ये जो महीना है इंटरेस्टिंग 2 कारणों से है। वोलेटिलिटी आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगी, और वो 2 कारण क्या है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो प्री बजट महीना है, बजट से पहले का जो महीना होता है उसमें वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सारी तरह की न्यूज आती है। और फरवरी के महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर साहब शायद इंटरेस्ट रेट में कुछ यहाँ पे कटौती कर सकते हैं, जो कि और भी जबरदस्त न्यूज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि भैया रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आने वाले सोमवार यानी कल से ही। तो वहां पर आप बाजार में मोमेंटम भी देखेंगे कि अगर आईटी के स्टॉक्स में गिरावट आती है तो बाजार गिरेगा, ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो बाजार बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर में अगर उछाल आता है, बैंकिंग शेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी बाजार में आपको रौनक देखने को मिलेगी। बीते शुक्रवार ऐसा ही कुछ हुआ। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक में अगर आप बात करें तो हमें दोनों तरफ के मोमेंटम मिले, तेजी का भी गिरावट का भी। पीएनबी बैंक जहां पे एक अच्छी 1% की तेजी के साथ बंद हुए, इंडस बैंक जहां पे तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे दिग्गज बैंक तकरीबन 1.5 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए, और इसी का कारण हमें बाजार पे देखने को भी मिला। तो अब यही सिलसिला चलेगा आने वाले पूरे महीने में, ठीक है। इसलिए निवेश पे ज्यादा फोकस करें, ट्रेडिंग करें, मगर उतने पैसे से जो अगर आपका जीरो भी हो जाए तो आप चैन से सो सकें, लोन का पैसा कतई ना लगाएं बाजार में। चलिए तो अब निफ्टी की बात करते हैं फटाफट कॉल साइड के लिए। सबसे पहला सवाल है लोगों का जिन्होंने कॉल की पोजीशन होल्ड की हुई है कि हम क्या करें। देखिए सोमवार के दिन आपको दोनों साइड के लेवल देखने को मिलेंगे, तेजी के भी गिरावट के भी। बीते शुक्रवार जो हुआ है उसको दिमाग से हटा दीजिए, वो ट्रैप होता है बाजार में, बस और कुछ नहीं। अब कैसे? बाजार 24,000 तक के लेवल पे आता है 3 तारीख को, पहले अपनी ऊपरी स्तर 24,200 से,
उसके बाद वापस से बाउंस बैक करता है 24,150, वहां पे नहीं स्टेबल हो पाता और फिर बाजार लुढ़क जाता है, वापस से 23,990 तक आ जाता है, यानी कि 24,000 के लेवल को भी एक बार ब्रीच कर देता है। तो ये है मार्केट में ट्रैपिंग। जिस तरीके से हमने 2 जनवरी को एक तरफा तेजी देखी, उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट बाजार के लिए अच्छे संकेत है, मगर आपको सतर्क रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेवल, पहला ट्रेड सेटअप आपके लिए, और एक डिस्क्लेमर, ये ट्रेड सेटअप केएनपी टीम ने अपने लिए बनाया है। आप लोगों से एक विशेष हमारी रिक्वेस्ट है कि इन ट्रेड सेटअप के ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना करें, आप अपनी एनालिसिस भी साथ में बनाएं और समझें कि ये क्यों बनाने की कोशिश की है। तो कल हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था और उसी से रिलेटेड ये पहला ट्रेड सेटअप है निफ्टी में। 24,080 के लेवल बाजार के लिए रुकावट का स्तर पैदा कर सकता है, बट अगर बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी निफ्टी में, और जिसके कारण हम 24,200 की कॉल में अगर एंट्री करते हैं तो यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट हमारा बनता हुआ दिख सकता है निफ्टी में। अब देखिए, अच्छे प्रॉफिट की डेफिनेशन ये नहीं है कि यहां पर आप पैसा 2 गुना और 4 गुना करें। छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉसेस पे ही ध्यान रखें, तभी बाजार आपको सीखने को सिखाने का मौका देगा। दूसरा है हमारा कॉल साइड में 23,910। मान लीजिए बाजार में अगर हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है या बाजार गिरावट के साथ खुलता है, तो 23,910 पहला सपोर्ट का लेवल है, क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 23,880 और 23,910 एक बहुत ही खतरनाक रेंज है बाजार के लिए। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो हमें बाउंस बैक दोबारा से देखने को मिलेगा, बट अगर 23,880 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो गिरावट गंभीर होने के पूरे चांस हो सकते हैं। तो इसलिए 23,910 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे, चार्ट आपके सामने भी खुला हुआ है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारी 23,910 के लेवल के बेहद करीब है। तो यह है हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार यहां पे मौका देता है तो यहां पे एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है 23,850 की कॉल में। बात करते हैं पुट साइड के लिए। देखिए, हम 2 कॉल साइड और 2 पुट साइड की एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, मगर आप लोग एक छोटा सा लाइक का बटन, छोटा सा कमेंट का बटन और सब्सक्राइब का बटन करने में आलस करते हैं। तो ये जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये करते हैं तो ही हमारे को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। बहुत से लोगों के सवाल है कि YouTube से बहुत पैसा मिलता है, ऐसा कतई नहीं है। जो लोग YouTube पे काम करते हैं उन्हें पता होगा, जब आपके पास 50,000 व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, तब कहीं जाके आप छोटा मोटा वहां से कुछ अर्निंग मिलती है, नहीं तो इस वक्त 1,500 व्यूज के ऊपर कुछ भी पैसा नहीं बनता है। इस तरह के भ्रम से दूर रहें। चलिए, पुट साइड के लिए बता देते हैं आपसे। पहला है 23,880 के लेवल। हमने आपको क्या बताया, 23,910 से लेके 23,880 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर यहां रुका तो बाउंस बैक, बट अगर 23,880 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये वो ही होगा जो बीते एक हफ्ते पहले था। बाजार बार बार 23,880 के लेवल पे आता था और वापस से लुढ़क जाता था, दिन के वक्त पहुंचता था और नीचे आखिरी में क्लोजिंग देता था 23,650 के आसपास में। तो 23,880 के लेवल पे अगर बाजार आके नीचे लुढ़कता है कम से कम 5 मिनट, तो हमें यहाँ पे एक गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, पैनिक होगी बाजार में, और 24,000 की पुट यहाँ पर एक सही एंट्री का लेवल बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है पुट में 24,200 के लेवल। 24,200 बाजार के लिए क्रूशियल लेवल है। यहां पर बाजार पिछले 2 दिन यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को पहुंचा, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि आने वाले सोमवार भी बाजार तेजी दिखाए, जिस तरीके के अमेरिका के डेटा निकल कर आ रहे हैं। और अगर अमेरिका के फ्यूचर्स भी सोमवार के दिन एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेड के साथ काम करते हुए दिखते हैं मार्केट खुलने से पहले, तो यहां पर आप देख सकते हैं 24,200 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। बट अगर बाजार इसके ऊपर टिक जाता है 10 मिनट, तो जल्दबाजी ना करें, पुट में एंट्री करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि उस वक्त बाजार हमारे 1 डे के टाइम फ्रेम पर जब हम देखेंगे चार्ट में, जो कि हमने सुबह की वीडियो में भी आपको दिखाया था, तो वहां पर बाजार हमारे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो उस वक्त में पुट में जाने की एंट्री ना करें, शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी और बाजार तेजी की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। बट अगर बाजार रुकता है यहां पे, तो ही आप यहां पे पुट में एंट्री करने की कोशिश करें। चलिए, बात करते हैं अब हम आप सबके सामने सेंसेक्स को ले गए। सेंसेक्स की एक्सपायरी कब होती है? मंगलवार 7 जनवरी। नोट कर लीजिएगा, अब शुक्रवार नहीं होती सेंसेक्स की एक्सपायरी की। आप ये बैठ के सोच रहे हो कि ये तो शुक्रवार की एक्सपायरी है। मंगलवार को है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार को है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। और कौन सी एक्सपायरी होती है वीकली, अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और नहीं बताएंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा, मगर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, सेंसेक्स के हम मंडे के लिए क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो तो आपके साथ सुबह की वीडियो में शेयर कर चुके हैं, तो उसे जाके देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए हम कॉल साइड के लिए लेवल बताते हैं, बिल्कुल सटीक। देखिए हम कहां पर है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी ऊपर,
100 के नीचे और 50 से काफी नीचे। ठीक है, यानी कि बीते 3 तारीख को हमने सारे लेवल देखे और बीते 2 तारीख को देखिए हमने सारे लेवल को ब्रेक करके बाजार ने तेजी दिखाई थी और वहीं से हमें एक अच्छी तेजी मिली थी। तो बहुत अच्छी तेजी अगर चाहिए तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक होने दें, तभी आपको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो पहला है हमारे लिए कॉल साइड में सेंसेक्स में 79,420 के लेवल, ये रुकावट के स्तर है। हमने जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो में भी आपको समझाया है। 79,420 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे 79,500 की कॉल में एंट्री करने का एक मौका बन सकता है और बाजार 79,650 और 750 तक जाने की पूरी कोशिश दिखाने की ट्राई करेगा 3 जनवरी के हमारे जो डे हाई के लेवल थे वहां तक। तो ये शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा है हमारे लिए कॉल साइड में नीचे के स्तर। अगर बाजार जहां पे बंद हुए हैं उसके नीचे चला जाता है किसी भी पैनिक की वजह से, या फिर मान लीजिए कि सोमवार को बाजार में कोई भी ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से डर का माहौल पैदा होता है, तो 78,950 के लेवल बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और वहां पर हमें 78,900 की कॉल को नोटिस करना है, फोकस रखना है और एंट्री करने की कोशिश करनी है। यह है हमारे लिए सेंसेक्स में कॉल साइड के लेवल। पुट साइड के लेवल बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, बहुत से लोग, रिक्वेस्ट है, छोटा सा बटन है दोस्तों, फटाफट दबा दीजिए, सब्सक्राइब का मजा आता है और अपने दोस्तों में भी और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये है हमारा नया चैनल स्टॉक स्पेसिफिक, जिसका नाम है स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइट। तो इस चैनल को जाके फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम यहाँ रोज एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बताते हैं दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स की कहां पर आपको रखनी है निवेश के लिए मौके, कहां बन सकते हैं आपका एक अच्छा प्रॉफिट थोड़े से लंबे टर्म के लिए। और ये बिल्कुल चिंता फ्री है। स्टॉक्स अगर अच्छे आप सेलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो आप देखेंगे आपको जो हर 5 मिनट में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए नहीं है, स्टॉक्स में निवेश के लिए है, लंबी अवधि के लिए। तो फटाफट जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने हमारी स्टडी से निकल के आती है, ताकि आप लोग उनको अपनी स्टडी के साथ मैच करें और पढ़ने की कोशिश करें। तो फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कैसे करना है आप गूगल पे भी लिख सकते हैं स्टॉक एनालिसिस इनसाइड, और उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए पुट साइड की बात करते हैं सेंसेक्स में। पहला है 79,420, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजार इसके ऊपर जाता है तो तेजी, बट अगर बाजार यहां पे रुकता है तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण हम वापस से 79,500 की पुट पे ही ध्यान रखेंगे। तो देखिए 79,420 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट तो तेजी दिखेगी, बट 79,420 पे आकर रुकता है बार बार, तो यहां से गिरावट वापस से दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, और जिसके कारण हम 79,500 की पुट में एंट्री करेंगे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या यहां रुक रहा है क्या नहीं रुक रहा? RSI इंडिकेटर देखें, प्राइस एक्शन देखें, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। और अगर नहीं आता आपको देखना, तो फरवरी के महीने से हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो में डेली उन इंडिकेटर्स के ऊपर बात करना, ठीक है। दूसरा है हमारा पुट साइड में 78,950 के लेवल। अगर बाजार 78,950 के लेवल के पास में आता है तो रिकवरी भी शार्प होगी, बट गिरावट भी बढ़ सकती है, और गिरावट बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डर का माहौल होगा, और बाजार 78,600 और 400 तक के लेवल दोबारा से टच कर सकता है, जो कि हमारे 2 जनवरी के डे लो के लेवल थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेंसेक्स, क्योंकि मंगलवार की एक्सपायरी है, दोनों तरफ के मोमेंटम आपको दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी भी जिस तरीके का माहौल सोमवार को बना है बाजार के, उसके बावजूद थोड़े से हम बुलिश हैं। कब तक? जब तक निफ्टी जो है वो 23,550 के नीचे की क्लोजिंग ना दे दे, और सेंसेक्स जब तक 78,400 के नीचे की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में वक्त है, जनवरी का पूरा महीना हमारे पास रखा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त आराम से सब्र के साथ ही काम करें। तो पहला है बैंक निफ्टी के लिए कॉल साइड के लिए 51,120, 51,120 के लेवल को ब्रेक होने दें, क्योंकि हम 51,000 के नीचे जाके बंद हुए हैं। हालांकि 51,000 और 51,000 जहां हम बंद हुए हैं बिल्कुल बेहद ही करीब के लेवल है, मगर फिर भी 51,120 के लेवल को ब्रेक होने दें, तेजी तभी आपको देखने को मिलेगी। चार्ट पे देखिए आप, साफ साफ आपको दिख रहा है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 51,110 और 120 के लेवल कितने बाजार के लिए क्रिटिकल रहे। बाजार ने कोशिश जरूर करी दोपहर के वक्त 3 तारीख को, मगर असफल हुआ। तो इसीलिए 51,120 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वहां पर हम 51,000 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी दिखेगी। दूसरा है हमारा, अगर बाजार नीचे जाता है किसी भी कारण से, अगर बाजार में कोई पैनिक आती है, तो 50,750 बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा,
और वहां पर हम 50,800 की कॉल को देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, मगर एक ही कंडीशन, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली फेथ ना करें। हम ना तो ये क्लेम करते हैं कि हमारी सारी एनालिसिस अच्छी होती है, ना हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी एनालिसिस से ही सिर्फ आपका पैसा बन सकता है। हम क्लेम ये करते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे, एनालिसिस बनाएंगे, अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ये हम पक्का आपको दावे से कह सकते हैं। तो 50,750 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां से बाउंस बैक होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि उस वक्त आरएसआई इंडिकेटर काफी नीचे जा चुका होगा, बाजार ओवरसोल्ड हो चुका होगा और बाजार में रिकवरी करने की पूरी पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं पुट साइड में। पुट साइड से पहले लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारा कुछ एक टारगेट है इस महीने का, जनवरी 2025 31 जनवरी से पहले हमारे 14,000 सब्सक्राइबर का, तो वो आप ही कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, तो जरूर कीजिएगा। पुट साइड के लिए पहला है 50,910 के लेवल। अगर बाजार 50,910 के लेवल पे आके रुकता है और इसके नीचे लुढ़कता है, क्योंकि ये ही लेवल थे जहां से बाजार ने अपने आप को संभाला है बीते शुक्रवार के दिन, ठीक है। तो 50,910 के लेवल से अगर बाजार लुढ़क जाता है नीचे तो गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी, और उसके बाद हम यहां से थोड़ा सा बाजार को 50,750 और 650 जो कि हमारे दूसरे सपोर्ट के लेवल है वहां तक जाते हुए देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी सोमवार के लिए, तो सुबह की वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो यहां पर हम 51,000 की पुट को लेकर बैठ सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी दिखेगी। दूसरा होगा हमारे लिए पुट में 51,365 ऊपरी स्तर पे, यानी कि अगर बाजार तेजी दिखाता है तो 51,365 और 51,420 ये एक रेंज है जो बाजार को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, और ऐसा हमने शुक्रवार के दिन भी देखा था, बीते 2 तारीख को भी देखा था। बाजार 51,365 और 400 के बेहद करीब जाने के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, तो जिसके कारण अगर 100-200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी यहां से गिरता है तो हम पुट साइड में एक एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं, और वो हमारी होगी ऑप्शन 51,400 की पुट। तो ये है हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले सोमवार 6 जनवरी के लिए ट्रेड सेटअप, जो कि केएनपी टीम ने अपनी एनालिसिस के बेसिस पे बनाई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, और संडे का दिन है, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें, और ऑल द बेस्ट कल के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।